गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। My problems is equal to I am the problem। दूसरा ये मैंने अभी चिंतन किया, नाम दिया द रिपरकशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शंस। वो मुख्यतः अभी अर्जुन के लिए आएगा। आगे के जो श्लोक है, अर्जुन जो देख रहे हैं सैन्य को, उसके बाद उनके अंदर रॉन्ग परसेप्शन कैसे होता है। रॉन्ग परसेप्शन माने क्या है? देखा जाए तो गलत विचार। कल हमने बताया था अभिचार, स्वल्प विचार एंड गलत विचार। तो गलत विचार कब आएगा? जब आप अभिचार करोगे, विचार नहीं कर पाओगे, फिर कम विचार करोगे, फिर इट लीड्स टू गलत विचार। क्योंकि बिना विचार बुद्धि रह ही नहीं सकती। या तो विचार करेगा या तो आचार खाएगा, कुछ ना कुछ वो करेगा ही। विचार, आचार या आचरण करेगा। विचार गलत है तो उसका आचार खाना भी गलत हो जाएगा और उसका आचरण भी गलत हो जाएगा। ये जो सेकंड टॉपिक मैंने दिया, द प्रिकॉशंस ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, ये मुख्यतः अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए जब सुन लेते हैं तो ये तसल्ली मत लेना कि अर्जुन के लिए है और हम लोग बढ़िया है। ना ना ना, हम ही लोगों के लिए है। अर्जुन तो माध्यम है, मगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज हम धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के ऊपर भी कर सकते हैं। कल हम माई प्रॉब्लम्स एंड आई एम द प्रॉब्लम ये लेकर के दो चरित्र को लिया है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। देखो, देखा जाए तो जो अर्जुन विषाद योग, ये अर्जुन के नाम पर है। ये जो विषाद शब्द धृतराष्ट्र के लिए भी है, दुर्योधन के लिए भी है और अर्जुन के लिए भी है। और आई एम द प्रॉब्लम या माई प्रॉब्लम धृतराष्ट्र के लिए भी है और दुर्योधन के लिए भी है, अर्जुन के लिए भी है। धृतराष्ट्र का ज्यादा, दुर्योधन के उसके बाद माने कम, और अर्जुन को और कम, और संजय का कुछ भी नहीं, हनुमान जी का कुछ भी नहीं। देखा जाए तो यहाँ चरित्र 5 आएंगे। एक है धृतराष्ट्र, एक है दुर्योधन, एक है अर्जुन और एक है संजय और एक है हनुमान जी। जो संजय वो एक साधक का प्रतीक है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। हनुमान जी सिद्ध का प्रतीक है, मैन ऑफ परफेक्शन। और जो संजय है वो कंट्रोल्ड ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। संजय का नाम ही है सम्यक जयति इति संजय, यह स्व इंद्रियाणाम जयति इति संजय। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया वो संजय है, वो साधक है, वो गुरु पदवाच्य है, वो आचार्य पदवाच्य है। इसलिए बोलने के लिए मौका वेद व्यास जी ने संजय को ही दिया। ही इज एबल, सक्षम है, योग्य है। इन 3 चरित्र के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 3 चरित्र के माध्यम से अपने ही मन को ही देख रहे हैं। कल जैसे कहा, मन के एक ऐसे मैं पढ़ रहा था, कल बता रहा था आपको, मन के 4 भाग है। मन जो आई नो अदर्स नो एंड आई नो अदर्स नो नॉट, others know I know not,
आई नो नॉट, अदर्स नो नॉट। एक नोबेल प्राइज विजेता, उनका नाम है एलेक्सिस कैरेला। एलेक्सिस कैरेला, उन्होंने लिखा है एक किताब, उसका नाम है मैन अननोन, द मैन अननोन। उन्होंने अपने व्याख्या में यही कहा कि मन का दो भाग है, एक है फेस वैल्यू और एक है रियल वैल्यू। फेस वैल्यू में मनुष्य मन के बारे में, अपने बारे में अनुभव करता कि मैं बहुत जानता हूं, वो नोन पोर्शंस। उन्होंने दो भाग कर दिया, एक है नोन पोर्शंस और एक है अननोन पोर्शंस। तो नोन पर्सन्स में जानता है कि मेरी हाइट कितना है, मैं कितने पढ़ाई किया हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किसका बेटा हूं, मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूं, मैं किसके साथ शादी किया हूं, ये सब, ये है नोन। असली रूप में मैं कौन हूं और मैं नहीं जानता, अननोन। कहां से आया हूं नहीं जानता हूं। मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं, लग रहा है मेरे अंदर इच्छाएं नहीं है, और कुछ साल के बाद फिर निकल आ रही, क्यों नहीं जानता हूं। ये सब, इसका कारण क्या है नहीं जानता हूं, इसको बोलता हूं अनुभव। और मनुष्य के केवल ये कॉमन है, अननोन जो पोर्शन है ना, वो प्राय सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जो नोन पर्सन डिफरेंट होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी का नाम अलग है, दूसरा नाम अलग है, कोई पत्नी पति के रूप में अलग होगा, पत्नी के रूप में अलग होगा। ये जो नोन पोर्शन है वो अलग होगा, और जो अननोन फैक्टर्स है वो लगभग समान। ये यूनिवर्सल अननोन होगा, उसी को उन्होंने विचार किया। अर्जुन के अंदर भी ऊपर से लग रहा था कि ये वेरी फिट है, और जब सिचुएशंस आया, बस जो अननोन पर्सन्स था वो उभर गया, वो निकल गया। और धृतराष्ट्र के एक ही, महाभारत में तो चरित्र वर्णन है, मगर एक ही श्लोक में दिखा दिया गया, मामका पांडवा, शब्द इतना ही यूज किया गया और बता दिया कि उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, जो डिसेक्शन ऑफ द पर्सनालिटी है, जो अननोन पर्सन्स है, वो कैसे दिखाया गया। दुर्योधन का भी वही है। हम 3 चरित्रों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कल 2 किया है और अभी आज जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। उसमें 2 पॉइंट देख करके आगे देखते हैं। एक है, जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा धृतराष्ट्र के पास, उनके नेगेटिव एक है, वो देख नहीं पा रहे। दुर्योधन के है, वो देखते हुए भी वो नहीं देखना चाहता है। और अर्जुन है, वो अकस्मात हो गया है, कभी आशा नहीं किया जा सकता अर्जुन जैसा व्यक्तित्व के अंदर ऐसे मोह आ जाएगा। तो हमारे भी जीवन में स्थिति ऐसे है, कुछ कुछ परिस्थिति के लिए हम पूरे जन्मांध है, कुछ कुछ परिस्थिति हम देखना नहीं चाहते, दुर्योधन। और कुछ परिस्थिति के लिए हम सोचा नहीं था, वैसे घटना आ जाती। कोई नहीं चाहता कि अपने संपर्क जो है वो तुरंत कोई बिछो हो जाए, कोई नहीं चाहता, और जब होता है हम सहन नहीं कर पाते। अर्जुन, कभी सिचुएशंस को हम दखल अंदाज करते हैं, दुर्योधन। और सिचुएशंस के बारे में हम समझ ही नहीं पाते हैं, धृतराष्ट्र। अच्छा, इन तीनों के जो चरित्र है, भगवान के साथ संबंध अगर देखा जाए, कृष्ण के, धृतराष्ट्र ऐसे एक चरित्र है जो भगवान पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं, ताऊ जी करके बुलाते हैं, है ना, उनको सम्मान देते हैं। तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी की दृष्टि से सर्वप्रथम है। क्यों? जहां भगवान सम्मान करते हो
आप मेरे लॉजिक समझ रहे हो ना? जैसे आप किसी दुकान जाते हो और चाहते हो कुछ दुकान से मिठाई चाहते हो, जो मिठाई वाला है वो आपके ताऊजी है, तो फिर कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अरे बच्चा आया है ना, तुरंत दे देंगे। क्यों? और आप सम्मान करते हो और वो खुद आपको पसंद करता है, वो तुरंत देंगे। भगवान कृष्ण का ज्ञान देखा जाए धृतराष्ट्र को तुरंत मिल जाना चाहिए था, संपर्क की दृष्टि से, क्योंकि भगवान खुद सम्मान देते हैं धृतराष्ट्र को, मगर उन्होंने लिया नहीं। कभी कभी कंफ्यूजन हो गए और एग्जैक्ट शकुनी जैसा भगवान को भगवान स्वीकार नहीं किया। क्या वो भगवान है? ऐसे माने जो जन्मांध है, जो विचार के अंधे हैं, वो भगवान सामने हैं और उनको अनुभव विचार आएगा ही नहीं कि भगवान है। ऐसे व्यक्ति क्या विचार कर सकते हैं बताओ तो? द्वितीय दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र होने के कारण भगवान दुर्योधन को भी पसंद करने लगते हैं, उसको भी रेस्पेक्ट देते हैं, सलाह भी देते हैं, मौका भी देते हैं, मगर वो बेखातिर करता है। अगेन शकुनी के कारण वो कहते हैं वो एक चमत्कारी है। कृष्ण का कौन है? एक चमत्कारी। कृष्ण कौन है? उसके पास थोड़ा पावर ज्यादा है, सुदर्शन चक्र है और कुछ सिद्धियां हैं, चमत्कारी बस। भगवान नहीं, क्योंकि अगर ये सोच लेते हैं भगवान है, विचार अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है ना? आप किसी को गुरु स्वीकार नहीं किया, उसके साथ व्यवहार अलग, और किसी को स्वीकार कर लिया वो गुरु है, व्यवहार अलग हो जाएगा। किसी को शादी से पहले पत्नी स्वीकार नहीं किया, उसके साथ व्यवहार अलग है, और पत्नी स्वीकार कर लिया, उसके साथ व्यवहार अलग है। और पत्नी की बात मानोगे तो दुख नहीं होगा, एक वायरल हो रहा था। तो आप जब मानोगे तो व्यवहार अलग हो जाता है। धृतराष्ट्र ना माना, दुर्योधन भी नहीं माना। इसे विचार इसलिए किया जाता है, हम भी इस जगत को कैसे देखते हैं। जगत को अगर हम देखते हैं कि जगत में आनंद है, व्यवहार अलग हो जाएगा। जगत में आनंद नहीं है, मुझे केवल यूटिलिटी वैल्यू, व्यवहार अलग हो जाएगा। हम उसके पीछे पड़ेंगे नहीं। जैसे रेगिस्तान में जो मृग है, हिरन है, वो भागता है, क्यों? उसने मान लिया है वहां क्या है, पानी। और हम लोग देखते हैं, हमने मान लिया उसमें पानी नहीं है, इसलिए जीप में, ओपन जीप में बैठ करके हम आनंद लेते हैं। हमारे ही पीछे पीछे, आगे आगे वो मोर और हिरन वो भाग रहे हैं, और थकान हो जाता है, गिर भी जाते हैं, मर जाते हैं, हम आनंद लेते हैं। क्यों? हम जानते हैं उसमें पानी नहीं है। मानने पर व्यवहार होता है, इसलिए धर्म उसी को कहते हैं, मानकर चलते हो। और विज्ञान उसी को कहते हैं, चलकर मानते हो। मन किसे कहते हैं? पहले मानना पड़ता है, मानकर चलते हैं। और विज्ञान किसी को कहते हैं? चलकर मानते हो। तो धृतराष्ट्र के व्यवहार कृष्ण के भगवान के साथ देखा जाए उत्तम अधिकारी हो। क्यों? भगवान खुद पसंद करते हैं। मेरे एग्जाम्पल से, जब मिठाई वाला खुद ही आपके ताऊ हो और आपको देने के लिए तैयार हो, तो आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और कोई अनजान है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपका गांव मेरा गांव एक ही है, और आप भजन लाल शर्मा है ना ना, हाँ, वो मेरा गांव वही है, और मैं भी आया हूँ शहर, मुझे खाने नहीं मिल रहा है, तो वो दया करके देगा। मुझे जानता ही मेरा भतीजा है तो तुरंत देगा। तो भगवान कृष्ण खुद सम्मान देते हैं। वो अधिकारी ज्यादा होना चाहिए, मगर विचार गलत होने के कारण, स्वीकार न करने के कारण, देखो ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है।
और दुर्योधन का एक ही दुर्गुण था, अभिमान, अहंकार। बस उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और अर्जुन छोटा है, अर्जुन फ्रेंड है, अर्जुन को भगवान ने अपनी तरफ से कभी ज्ञान देने के लिए मन इच्छा ही नहीं किया, वैसे तो पहले से दे देते। अगर देना ही है वो ये अधिकारी है, मैं इसको दूं पहले से। अर्जुन अभी तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात हो गया। कब मुलाकात हुआ? कि जब विवाह हुआ द्रौपदी के साथ, और ये लोग वनवास में थे, छद्मवेश में थे वनवास में। तब अर्जुन ने तीर लगाया, सब ब्राह्मण थे, और अर्जुन द्रौपदी को लेके आए, साथ में ये चारों हैं। इनकी आदत है, एक गांव में रहते थे। महाभारत देखो ना, सब कल जैसे बोल रहे थे आप स्वामी जी, ये सब महाभारत की याद आ गई, ऐसे अभी याद करो। एक गांव के कुटिया में है, कुंती माँ कुछ कर रही है, और ये तुरंत दौड़ दौड़ के आके, अर्जुन माँ 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 माँ, हम लोग एक कुछ लेके आए हैं। तो तुरंत बिना देखे ही बोल दिया है, बांट करके खाओ। अब बड़ा मुश्किल हो गया। बाद में पीछे देखा तो अब द्रौपदी है, उसको कैसे बांटे, तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कुंती कहा ये क्या बात हो गई? फिर नारद आए, वेद व्यास जी आए, कहा जाता है वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी आकर के समझाया, और भगवान कृष्ण भी बाद में आए। तो देखो उसी समय ही भगवान कृष्ण समझा देते, तुम कौन हो? तुम नर हो, मैं नारायण हूं, और तुम अच्छेद्यो मदा ह्योयम, जितना प्रवचन गीता में दिया उसी समय दे देते। नहीं दिया, क्यों? अभी अर्जुन अधिकारी हुआ नहीं है। धृतराष्ट्र अधिकारी होते हुए भी नहीं दिया, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अधिकारी होते भी नहीं दिया, अर्जुन अधिकारी होते भी नहीं दिया। जब आवश्यक पड़ता है तब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम लोगों ने सब मंदिर बना दिया, सत्संग हॉल हो गया, आप जैसे स्वामी जी आ गए, फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? उत्तर क्या है? आप क्यों आ रहे हो? अधिकारी हो, या कुछ गलत नहीं है, यही है। इसलिए इसी उसी समय ही कहते हैं ना, स्ट्राइक और द राइट टाइम। तो राइट टाइम अभी अर्जुन का हो, ठीक है। अब उसी मेन पॉइंट को याद करो, माई प्रॉब्लम्स, आई एम द प्रॉब्लम, और रिपरकेशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शंस। अब धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन का थोड़ा सा विचार करके मेन हम अर्जुन को लेके जाएंगे तो श्लोक के अनुसार। दोनों देख लिया था, अभी सेकेंड वाला इनके ऊपर विचार करते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ रॉन्ग, रिपरकेशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शन। रिपरकेशन, रिपरकेशन बहुत दुख हुआ, क्योंकि प्रिकॉशंस नहीं लिया। रॉन्ग परसेप्शन माने क्या है? गलत विचार। धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने गलत विचार भगवान के लिए रखा, उन्होंने गलत विचार जगत के लिए रखा। उन्होंने जगत, देखो खुद अंधे थे, एक पति होने के नाते जब पत्नी खुद गंधारी अंधी हो गई, उनको मना कर सकते थे? नहीं, क्योंकि मैं सुख नहीं प्राप्त कर रहा हूं, हाँ तुम अगर कर नहीं कर पा रहे हो चलेगा, ये क्या बात है? अरे बल्कि तुम कहना चाहिए तो तुम मेरे आंखें बनो, मेरे जीवन की आंखें तुम बनो। उन्होंने मना नहीं किया, स्वीकार कर लिया। क्यों? जगत के बारे में, पत्नी के बारे में एक गलत धारणा बना के रखे। अगर वो होता है शायद इतना ही, एक छोटे से ही चेंज कर देते जीवन में, महाभारत ही नहीं होता। समझे कितना सुंदर सुंदर बात है। इसीलिए हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे नहीं करेंगे करके कोई माने नहीं है। ये धृतराष्ट्र की रिपरकेशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शन। अब इसका देखो,
रॉन्ग परसेप्शन के कारण ही महाभारत युद्ध, इतना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया दुर्योधन के लिए। अब कहानी से दृष्टि से देखो, जहां पानी है वहां सोच रहे कि पानी नहीं है, और जहां पानी नहीं है वहां पर लुंगी ऊपर उठा रहा है। कौन? दुर्योधन। कहानी राजसभा में, इंद्रप्रस्थ में, धर्मसभा में, मैदानम ने बनाया था, इतना सुंदर बनाया। अब अभी आप वायरल भी देख रहे होंगे कि वो कांच का ऐसे है, नीचे पानी पानी लग रहा है, सचमुच जैसे हो जाएगा वैसे उस समय बना था। तो रॉन्ग परसेप्शन है। इसको अध्यात्म दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से देखो। क्या? जिस जगत में आनंद नहीं है हम वहां ढूंढ रहे हैं, वहां दुख है उसके पीछे चल रहे हैं। भागवत में यही है। अघासुर करके एक है, वो खड़ा है कैसे? पर्वत जैसा गुफा, और ये लोग जा रहे हैं अंदर, तो अघासुर सर्प है और ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो पहाड़ है, गुफा है। जगत भी ऐसा है। ये दोनों के बारे में देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। वो श्लोक की दृष्टि से, जब हम श्लोक देखते हैं, श्लोक की दृष्टि से, कल हम श्लोक देखा था 12। तस्य संजयनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनोद्येच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान्। भीष्म के बारे में। अच्छा, रिपरकेशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, ये दोनों के ऊपर ज्यादा घटित हो रहा है। अर्जुन के ऊपर भी घटित होगा, मगर उनके लिए क्रेडिट, उनके लिए एक सुंदर कार्ड है। क्या बोलते हैं कार्ड? क्रेडिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, वो है भगवान कृष्ण। जीवन में अगर एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड कृष्ण हो गया तब तो जीवन धन्य हो गया। तो क्या हम देख रहे थे? जीवन में अर्जुन के लिए फायदा है, एटीएम कार्ड उनका जीवन में, क्रेडिट कार्ड कौन है? भगवान हो गए। इन दोनों के अंदर नहीं है। अच्छा, अब हम गीता के अंदर लेकर के, श्लोक के अनुसार लेकर के भीष्म का चरित्र कल देखा, जिसमें श्लोक नंबर 12 में था। हालांकि दुर्योधन भीष्म के बारे में बोल रहे थे, आचार्य को, द्रोणाचार्य को, क्योंकि दुर्योधन के अपनी एक परसेप्शन है। देखो यहाँ अभी एक हास्यास्पद है, जो अपने आप मर नहीं सकता है, जब इच्छा करेंगे तब मरेगा, ऐसे वर पाया है। और दुर्योधन के जो दूसरा तीसरा श्लोक देखोगे हास्यास्पद होगा। वो तो मरेंगे ही नहीं, तुम क्यों उनके लिए रक्षा करो बोल रहे हो? अभिरक्षण तो रॉन्ग परसेप्शन हो गया। क्यों? जब मनुष्य के अंदर विचार की कमी हो जाती है, गलत विचार आ जाता है, क्योंकि बुद्धि बिना विचार रह ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं करेगा। जैसे अंधेरा है तो एक रस्सी पड़ा है, तो रस्सी दिखाई नहीं दे रहा, तो जब रस्सी नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ आप सोचोगे, या तो माला सोचोगे या तो वायर सोचोगे। तो माला वायर नहीं सोचा जाता है, पहले तुरंत दिखाई देता है वो क्या है। देखो सब अनुभव की बात है। फिर जब वो वेदांत सुन के नहीं, रस्सी में जो सांप है वो कल्पना है, तब लगेगा वायर है, तब लगेगा पुष्प की माला है, तब लगेगा कपड़ा है, तब लगेगा कुछ और है, तब लगेगा कोई क्राक है। जो ऐसे बोला जाएगा पता चलना पक्का वेदांती हो गया है, क्योंकि अभी सांप उसको नहीं दिखाई दे रहा। सांप अगर दिखाई दे रहा है तो अभी तक पूरा दांत है, अवेदांती माने दांत है। और एक बार देख लिया कि वो माला है, रस्सी
ये है, क्या है, वायर है, कपड़े है, क्राक है, तो वो जानना है कि दांत नहीं है, वेदांति हो गया। और रस्सी का रस्सी जान लिया तो पक्का बिल्कुल एक भी दांत नहीं है, वेदांति हो गया, ज्ञानी हो गया। ठीक, तो अब आए हम, हाँ, दुर्योधन के बारे में देखा। अच्छा, इसी समय आचार्य को टोक रहे भी, जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, इसी समय क्या जरूरत था? अब इस श्लोक के अंदर जाओगे, उस समय क्या जरूरत था आचार्य द्रोणाचार्य को बोलने के, देखिए आपके जो शिष्य है उसको देखिए क्या वो है, कमांडर इन चीफ बना हुआ है। अब क्या किसको पावर मिलेगा कुछ कह नहीं सकते, और उसके मन में है। फिर ये तो छोटा हो गया, एक भीष्म को लेकर के, द्रोणाचार्य के जो शिष्य धृष्टद्युम्न को लेकर के हो गया। अभी टोटल सैन्य को लेकर के सोचने लगे बस। अब उनका ज्यादा है, कौरव का ज्यादा है 11 क्षण, और पांडव का ओनली 7 है। तो उसके मन में पहले से सिग्नेचर हो जाना चाहिए कि हमारा मेजोरिटी है, मगर नहीं, उनका भी गिनाया, अपना भी गिनाया, अपर्याप्तम, पर्याप्तम, फिर सबका नाम बोल रहे हैं। क्या जरूरत है नाम बोल रहे हैं? तो दुर्योधन ने नाम बोला, यहां पर अर्जुन भी अभी नाम बोलेंगे, अर्जुन ने भी किसको किसको देखा बोलेंगे। और ये फायदा है, अर्जुन के पास भगवान कृष्ण है, बोला किसको? भगवान को, इसलिए भगवान ने समाधान कर दिया। दुर्योधन किसको कहा? इंफॉर्मेशन के सेक दिया, परमिशन नहीं है उसके पास, सबमिशन नहीं है। देखो, अर्जुन एंड दुर्योधन के अंदर 2 कैरेक्टर है, दुर्योधन के अंदर नो सबमिशन, ओनली ओमिशन, इनके अंदर सबमिशन है। सब उन्होंने भी नाम गिनाया, 23, 24, 25 श्लोक में सब नाम गिनाते, मैं किसको किसको, भात्रन पित्रन सब, मातुलान सब नाम गिनाएंगे। मगर ये फायदा हो गया, भगवान ने उसके जो दोष है, जो रॉन्ग परसेप्शन है, वो दूर कर रहे हैं। दुर्योधन का नहीं हो रहा है, क्यों? वो आचार्य को समर्पण करके नहीं बोल रहे हो, केवल इंफॉर्मेशन का दृष्टि से बोल रहा है। आचार्य ने कहा ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा भीष्म के बारे में विचार करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र को जैसे दुख हुआ, मरे, कैसे मरे? जंगल गए, पता है कि नहीं? बार बार अपमान सहन करना पड़ा, सहन करना पड़ा भीम का। गांधारी ने भी कहा, विदुर आकर के बीच में, विदुर तो चले गए थे युद्ध में, फिर बीच में आए कि क्यों आप छोड़िए, वानप्रस्थ जाइए। तो एक बार रात में गांधारी कुंती को भी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर चले गए, जंगल में तपस्या किया। और मगर है कुरुवंश के ही है, तो जब जंगल में रहेंगे, तपस्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे शुद्ध में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, मगर उन्होंने जान लिया कि आग लग गई, बस शरीर को इस प्रकार के रखा और शरीर जल गया। जब शरीर उनका जला, गांधारी का भी जला, क्योंकि उन्होंने तो उनके पीछे जाना था। दोनों का ऐसे ही। बाद में सुने खबर, युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, दौड़े आए, जब आकर देखा विदुर है और ये दोनों चले गए। वो दुखी है, जो कुछ करना था अंत्येष्टि आदि किया, और विदुर को कहा कि चाचा जी जो हो गया हो गया, अभी आप वापस चलिए, आप चले, मेरे ऐसे क्या फायदा है कि मैं राजा बनूं और मैं एक भतीजा के नाते मैं अपने ताऊ को ठीक से नहीं रख पाता हूँ, गलती तो हो गए, अभी आप चाचा है, आप चलिए। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने भी अपना ध्यान किया। आश्चर्य है, अचरज की बात है, विदुर की जो जीवात्मा है, जो प्रकाश है, वो
युधिष्ठिर के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि धर्मराज के अंशी विदुर थे और धर्मराज के अंशी युधिष्ठिर थे। तो एक रोल अभी खत्म हो रहा है, तो एक रोल जो खत्म हो वो डायरेक्ट न जा करके वो इधर आ जाएगा, सो दैट उनकी जो बुद्धि है, उनके जो मंत्रीपन है वो इनके अंदर आएगा जब तक है, उसके बाद जाएगा। ये उनका आदेश था धर्मराज के। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या था? धृतराष्ट्र के अंतिम दुख में गया। दुर्योधन का तो जानुभंग हो रहा 18वां दिन। कुरुक्षेत्र के जो है ना सन्निधि सरोवर, इसका दो अर्थ होता है। सन्निधि का अर्थ अंदर घुसा था, सन्निहित, और एक है सन्निहित जितने पानी में ये लोग रह करके जितने मर गए थे उन्हीं के लिए अंत्येष्ट क्रिया किया, इसीलिए सन्निधि सन्निहित ये भी अर्थ है। तो जानुभंग हुआ, बाद में वो मर गया। ठीक, अर्जुन भगवान को ही याद करके अपने शरीर को, वो पांचों भाई गए। भीष्म भी दुख पाए, सरसैया लगभग 60 दिन तक उनको रहना पड़ा, उत्तरायण की इंतजार किया, मगर वो विषाद दुख नहीं हुए। क्यों? जब शरीर जा रहे हैं तब सामने कौन है? भगवान कृष्ण। एग्जैक्ट वही हुआ बाली के प्रसंग में। बाली भगवान के गोद में है, राम के गोद में है, और भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर तुम चाहोगे मैं तुम्हें शरीर दे दूंगा, कि नहीं। जीवन पर्यंत जो राम राम कहते हैं और अंतकाल में मुझे वही राम सामने मिले और जिनके गोद में हूं, तो मैं क्यों अपना अबुद्धिमत्ता काम करूं? प्रभु बस आप रहिए, आपको मैं देखूं, चला जाऊं। भीष्म ने भी यही किया, क्योंकि भीष्म एक भक्त थे, वो जानते थे ये भगवान है। केवल अपने पिताजी का वचन देने के कारण उनको वहां रहना पड़ा, मगर उनके अंदर पंच पांडव के प्रति प्यार थी, और जो भी वो करते थे अपने लिए कुछ भी नहीं था। आजीवन ब्रह्मचारी हो गए, पूरा मिशनरी है, इसलिए उनका जो दुख नहीं था। उनके लास्ट में भगवान आए। अर्थ क्या है समझिए, जब जीवन में आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो, दूसरे के लिए, आपका प्रतिज्ञा भी हो पर प्रतिज्ञा दूसरे के लिए है, भगवान आपके पास आएंगे। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, इसमें भी देखना, पितामह कुरु तस्य मने दुर्योधन के खुशी करने के लिए। उनकी प्रतिज्ञा ही यही है कि जब तक कोई राजा ठीक से अच्छे से राजत्व तो न करे, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि वो रहे, और जो भी बैठेगा मैं आपको ही देखूंगा। पिताजी को यही वचन दिया था, इसलिए तो हम लोगों ने भीष्म का चरित्र देखा। अब आगे बढ़िए, भगवान कृष्ण अभी आए। फर्स्ट चैप्टर में भगवान के जो अपीयरेंस है, अगर थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में कहते हैं ना, फिल्म में आप देखना एक मेन हीरो होते हैं और एक है गेस्ट अपीयरेंस होता है। इसको मैं थोड़ा नया नाम दे दिया हूं, फर्स्ट अपीयरेंस। अगर फर्स्ट अपीयरेंस है भगवान का, कितने नंबर श्लोक में? 14 नंबर श्लोक में हो गया। 14 नंबर श्लोक में भगवान का फर्स्ट अपीयरेंस है। ततः, ततः मैंने उसके बाद, अर्थात भगवान को आने के लिए उसके पहले बहुत कुछ चाहिए। तथा मैंने उसके बाद। अब देखो, अथा तो ब्रह्म, बोलो ना कोई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ और अथ, अथ अथ ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उसके पहले आप अधिकारी होना चाहिए। तो ततः 14 नंबर श्लोक आने के लिए
बाकी से वो अधिकारी होना चाहिए। तो भगवान का ये फर्स्ट अपीयरेंस है। और जब जहां जहां भगवान रहते हैं अर्जुन भी साथ है, इसलिए दोनों ही है। लास्ट श्लोक देखो गीता के, यत्र योगे स्वरः कृष्णः यत्र धनुर्धरः पार्थ तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवान्यतर मतिर मम। वो लास्ट श्लोक है। और ये 14 नंबर में दोनों आए। ततः कैसे, अब चित्र देखो, सुंदर घोड़े युक्त श्वेत घोड़े युक्त रथ है, महती चंदन स्थित माधव, भगवान का नाम यहाँ पर माधव है। माधव पांडव दिव्य शंखो प्रदत्मतु, उन्होंने बजाया। जिस जीवन में भगवान में, माने जिस व्यक्ति के अंदर, बस जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में, जिस घटना में भगवान और भक्त दोनों हो, भक्त भी हो और भगवान भी हो, और वो सक्षम हो, क्या कर रहे हैं, एक्टिव है, डायनामिक है, इसलिए देखना दिव्य शंखो प्रदत्मतो बजाया। इसी श्लोक के ऊपर भी आप 15 मिनट बोल सकते हो। एक कहानी था, आपको पता है, मैंने बताए थे स्वामी जी 2 साल पहले बताई थी कहानी। तो कल की कहानी आज की कैलकुलस हो जाता है। एक प्रवचन देने के लिए एक साधु आए। हमारा टॉपिक है ना समस्या। देखो समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। तो एक साधु एक प्रवचन दिया और कहा कि प्रवचन मेरा हो गया, गीता भागवत जो भी है, कल एक काम करना, मैं जैसे बहुत संत है ना प्रवचन के बाद दीक्षा देते हैं, तो कहते हैं मैं तो दीक्षा नहीं देता हूं, तुम लोगों के अपने अपने समस्या लेकर के आओ, तुम लोग अपने अपने समस्या लेकर के आओ। तो एक आदमी आया अपनी पत्नी को लेकर के। तो गुरुजी ने पूछा कि ये क्या है, तुम, मैंने बताया था ना, आपने कहा था कि तुम अपनी समस्या लेकर के आओ, मैं लेके आया हूं। और एक है, तो देखो उस आदमी ने, ये कहानी ये जोक है, इस आदमी ने समस्या पत्नी को सोचा, इसका अर्थ है समस्या बाहर है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या क्या है, अंदर है। पत्नी क्रेडिट भी हो सकती है, अब इसने पत्नी को डेबिट समझा है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर है। एक प्रवचन सुना, पत्नी नहीं आती थी, उन्होंने कहा देखो एक काम करो, तुम ना अपने समस्या को थोड़ा सा अपने हाथ में उठाओ, तभी पता चलेगा कि तुम समस्या कितनी भारी है। तो प्रवचन आकर के पत्नी को उठा रहा है और कहा कि क्या कर रहे हो, अरे गुरु जी से प्रवचन सुना है मैंने, समस्या को क्या करना चाहिए, समस्या कभी बाहर नहीं है। इसीलिए माई प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, आई एम द प्रॉब्लम। हमने बाहर रख लिया, समस्या कहाँ है, बाहर है। समस्या कौन है, पत्नी है। समस्या कौन है, बच्चे हैं। समस्या कौन है, सोच लिया बाहर, नहीं, आई एम द प्रॉब्लम, माइंड इज द समस्या। अब इस श्लोक को लेकर के कहानी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप 15 मिनट बोलोगे तो आपको मौका मिल सकता है। प्रवचन दिया और इस श्लोक को बड़ा सुंदर प्रवचन दिया था, इस श्लोक को जो गुरु जी है स्वामी जी ने, और सबको कहा था देखो तुम लोग रोज गीता पढ़ो। पुराने जमाने की बात है, मोबाइल नहीं था, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं था, तो तुम लोग रोज गीता पढ़ोगे, 3 घंटा लगेगा, मौका दो, हो नहीं तो सवेरे 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा लगा करके पढ़ो। तो नेक्स्ट 2-3 साल के बाद गुरु जी आए, स्वामी जी आए, पूछा तुम पढ़ रहे हो, हाँ। तुम पढ़ रहे हो, हाँ। तुम पढ़ रहे हो, हाँ। तो एक किसान को पूछा तुम पढ़ रहे हो ना, ना पढ़ नहीं रहे हो, मेरी बात नहीं मानते हो, फिर क्या शिष्य हो, गुरु जी पढ़ना तो शुरू करता हूँ, शुरू कर दिया,
ना, मगर मैं गीता के, आपने कहा था 700 श्लोक है, हाँ, मैं मगर 13 नंबर श्लोक करके 14 नंबर श्लोक को पढ़ता हूँ, उसके बाद अटक जाता हूँ। नहीं, ये क्या बात है, 14 नंबर तक अटक जाता है, अरे उसके बाद 15 नंबर शुरू करो ना, होता ही नहीं है ना, क्या ना, जब 14 नंबर पढ़ता हूं तो मुझे मेरी आंखों में आते हैं कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, पहले श्लोक में जब पढ़ा था। उसके बाद मैं देखता हूँ श्वेत है, जो घोड़े, श्वेत घोड़े से युक्त सुंदर रथ है, और माधव और अर्जुन दोनों शंख फूंक, बस ऐसे दिव्य दृश्य देख करके मेरा मन द्रवीभूत हो जाता है, मेरे मन में और कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी आंखें बंद हो जाती है, आंखों से आंसू आ जाती है, और मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। स्वामी जी ने कहा, असली तुम ही पढ़ रहे हो, बाकी ना हम ना बाकी सब श्लोक पढ़ रहे हैं, तुम सचमुच पढ़ रहे हो। देखो कितना सुंदर है। जीवन में अगर किसी किसी ने भगवान को देख ही लिया है, फिर तो घटना, परिस्थिति, श्लोक, मंत्र, सिद्धांत, विचार कुछ जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलिए, सब हो गया, शंख बजाना जिसका जिसका बज गया। अब उसके बाद आ जाइए 20 नंबर श्लोक में, 20 नंबर श्लोक में आ करके अर्जुन का चरित्र यहां से शुरू हो रहा है। अब हम अर्जुन का चरित्र देखेंगे, जिसके कारण गीता हुई। ठीक है, अब ये अर्जुन जो है, उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। उन्होंने कहा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ठीक है, ये 19 के बाद 20। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थितान माने जो ऑलरेडी व्यवस्थित है, कौन, सब सैन्य लोग, कुंती पुत्र धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। धृतराष्ट्र के पुत्र को उन्होंने देखा, कपिध्वजः ये अर्जुन के लिए है, जिसके रथ में कपिध्वज है। अब आए हनुमान जी, इसी में बस हनुमान जी के बारे में इतना ही शब्द है। हमें तो मेन है माई प्रॉब्लम्स एंड आई एम द प्रॉब्लम, इसलिए हनुमान के लिए ये लागू ही नहीं होगा। उनके पास ना माई प्रॉब्लम्स है और ना आई एम द प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली पहुंचना वो मैन ऑफ परफेक्शन है, जो सेकंड चैप्टर में है। बाकी जितने भी गीता में लक्षण है वो हनुमान जी है। संजय कौन है, द सीकर है, साधक है। उसमें समझे, हम भी तो संजय होंगे क्या ना, तब होंगे जब हम, हमारे अंडरस्टैंडिंग ठीक होगा, क्लैरिटी हो जाएगा, हम दूसरे को भी बोल सकते हैं। आई एम इंस्पायर्ड देन ओनली आई कैन इंस्पायर अदर्स, तो वो हो गया संजय। अर्जुन कौन है, डेल्यूटेड है, मगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक्टिव है। यस, मैं अपना विश्व धर्म पालन करता हूं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव, वो अर्जुन है। अभी अर्जुन की जो स्थिति है, अभी 20 नंबर से डिल्यूजन शुरू हो रहा है। तो कपिध्वज का केवल इतना ही है, कहानी बहुत है। तो भीम और हनुमान जी का मिलन होता है, तो उसके बाद भीम को वरदान देते हैं हनुमान जी कि मैं आऊंगा, युद्ध में ऊपर रहूंगा, जब आवश्यक पड़ूंगा, मेरा जो रंभ है, मेरा जो रव है, रव माने आवाज, उसी से उन लोगों को विदारण करूंगा। अब जब रथ को नीचे कराना है, जब ऊपर कराना है, ये सब मैं करवाऊंगा। तो वही कपिध्वज है। कहानी की दृष्टि से हनुमान का ये रोल है, अर्थात ऑनसीन रोल, जैसे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और कोरियोग्राफर है, इसी प्रकार रोल है, नॉट एक्टिव एक्टर के दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से मैन ऑफ परफेक्शन है, सिद्ध है। इसलिए इनके बारे में केवल इतना ही जानना है, माई प्रॉब्लम्स आई एम द प्रॉब्लम उनके अंदर है ही नहीं।
माई प्रॉब्लम्स, आई एम द प्रॉब्लम, जब हम धृतराष्ट्र बनते हैं, जब हम दुर्योधन बनते हैं, जब हम अर्जुन बनते हैं, होता है। संजय के पास भी नहीं है, संजय इज ए इंस्ट्रूमेंट ओनली। ठीक, अब अर्जुन आ गए। अर्जुन आकर के क्या किया? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद माह महीपते, भगवान कृष्ण को कहा, क्या कहा? सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, जानबूझ के शब्द बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन। हे अच्युत, आप अच्युत है, दो सेनाओं के बीच में रखिए। क्यों रखेंगे? क्या कारण है? बता रहे आगे। क्या बता रहे? यावदेता निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं, युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। 22 नंबर। फिर 23 में भी देखिए, योत्स्यमानान अवेक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं। 2 बार उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं, बस यही गलती कर दिया। संत लोग बहुत सुंदर कहते हैं, आप देखने के लिए आए हो क्या? अरे आप सिनेमा देखने के लिए जाओगे, ताजमहल देखने के लिए जाओगे, नायग्रा देखने के लिए जाओगे, यहां तो युद्ध करने के लिए आए हो। 13 साल आपने क्या किया अर्जुन के लिए? युद्ध करने के लिए सब व्यवस्था कर, अभी देखना चाहते हो, ये क्या जरूरत है? तो ये हो गया रॉन्ग परसेप्शन। माई प्रॉब्लम्स यहीं पर ही शुरू हो गया। अभी हम अर्जुन को लेकर के दोनों चल रहे हैं। माई प्रॉब्लम्स यही हो गया कि एज ए वॉरियर देखना जरूरत नहीं है तुमको। तुम देखने के लिए नहीं आए हो, तुम किसके लिए आए हो? युद्ध करने के लिए आए हो, तुम देखने के लिए आए हो। भगवान ने स्वीकार कर लिया, यहां तक ठीक है। तुम किसको किसको मारूंगा ये जरूरी भी है वार में, सिस्टम में, कि जो शत्रु पक्ष है वो कहां रहता है वो जानना जरूरी है। अब देखो हमारे जो भारत पाकिस्तान चल रहा है, हाँ एयर स्ट्राइक हो जाता है, कितने प्लानिंग होता है। पूरा पीएम भी अपने लाइन में रात में तक इंतजार करते हैं, अभी कर रहे हो ना, फिर 3 बजे खड़क एयर स्ट्राइक, खबर दे दिया। फिर उनको कहा कि अभी जाकर उनको बोल दो कि हम लोगों ने कर दिया, और जो डेड बॉडी वो लेना है तो ले जाओ। तो यहां तक कोई खराब नहीं है। अर्जुन देखना चाहता है कौन कहां पर है, क्योंकि अलग अलग वो उसको बोलते हैं, जैसे चक्रव्यूह है, कोई अंदर रहता है, कोई अलग अलग सब नाम है चक्रव्यूह का। आपको याद है जब कुरुक्षेत्र आप गए थे देखने के लिए, उसमें अलग अलग चक्रव्यूह के बारे में सब वर्णन है, हम लोग देख रहे थे। वो पक्षी के आकार के अंदर, चक्र के अंदर, वो सब अलग अलग सब बनाया गया था उस समय था। देखने का कोई गलती नहीं है, मगर कहाँ गलती हो देखेंगे। तो भगवान ने कहा, और यहां पर 2 बार कहा मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, स्ट्रेस। ठीक है, 2 बार उसने देखने के लिए कहा है। अच्छा, जब वो देखने के लिए चाह रहे थे ना, क्यों उनके मन में देखने के भाव है? संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ कहते हैं। फर्स्ट है, उनके अंदर, अर्जुन के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया था। और एक शब्द है यहां देखेंगे आप अर्जुन के लिए, क्या पता है? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते धनुर्युद्धम सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में च्युत यावदित्ता निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थितान् कैर्मया सहो युद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एक शब्द आता है गुड़ाकेश अर्जुन के लिए, उसके पहले भी हो गया। गुड़ा का माने नींद, नींद के कंट्रोल करने वाले हैं। ये कैसे इतना साधना किया था? कहा जाता है जब जंगल में थे, उसमें 1 महीना में, सिर्फ पहला महीना में, जैसे ध्रुव भागवत में वर्णन है, पहला महीना में 3 दिन में ही एक बार खाना खाते थे। फिर दूसरा महीना में
6 दिन में ही एक बार खाना खाते थे। फिर तीसरा महीना में 15 दिन में एक बार खाना खाते थे। फिर चौथा महीना में ओनली वायु पी करके रहते थे। एग्जैक्ट जैसे ध्रुव ने किया था ऐसे ही इन्होंने कंट्रोल किया था, इसीलिए पाशुपतास्त्र आदि सब मिला था आज। और भगवान शिव जी के भक्त थे, भगवान खुद प्रशंसा किया था कि तुम नारायण के अंश हो, नर हो। आज इनके अंदर क्या क्या है, 4 भाव प्रकट हो रहा है अर्जुन के अंदर, उसको आज देखते हैं, फिर समापन करेंगे। क्या 4? फर्स्ट है, कुछ लोग को व्याख्या करते ये जो 2 श्लोक का, क्या बार बार कहते मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो देख लेने के पीछे क्या कारण है? व्याख्या करके थे, एक उनके अंदर अभिमान आ गया था, अर्जुन के अंदर अभिमान आ गया था, मेरे जैसे योद्धा और कोई नहीं है। मैंने 13 साल केवल शस्त्र इकट्ठा तपस्या करने में बिताया है। कर्ण, दुर्योधन, उसको कहानी भी उनको पता था कि वो लोग भोग विलास में रहते थे, मगर मैंने केवल तपस्या किया है, शंकर का दर्शन किया, स्वर्ग भी गया। तो उनके अंदर एक अभिमान आ गया था, अभिमान को चूर करना था भगवान को। नारद जी के अंदर अभिमान आ गया था, काम आ गया था, भगवान चूर करने वाले थे रामचरितमानस में। तो एक अभिमान आ गया था, और उनके अंदर ये महाभारत में भी लिखा हुआ है, जब वो देखना चाहते हैं, वो देख रहे हैं, उस समय जब देखने के लिए कह रहे मैं देखना चाहता हूं, उस समय ये जो योद्धा है, ये पतंग के समान अभी मेरे जो युद्ध के बाण में गिरने वाले हैं, कितने भाग्यहीन हैं। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा जान लो, देख लो, ये उनके अंदर भावना आ गई। तो भगवान तो गर्वहारी जनार्दन, जनार्दन है जो गर्व के हरण करने वाले हैं। तो इसीलिए भक्तों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान केवल चुपचाप रहे और कहा कि ठीक है देखने दो। दूसरे व्याख्याकार क्या करते नहीं, अर्जुन के मन में एक प्रकार के भय संचारित हो गया, जो जैसे दुर्योधन के अंदर आ गया, उनके अंदर एक भय आ गया। तो भय क्या आया, अभी तक उन्होंने डिटेल देखा नहीं है, देखने से पहले एक भावना, किसके कारण देखना चाहते हैं, ये जो हम डिसेक्शन कर रहे हैं, देखने के जो चाह है वो क्या क्या कारण है, 4। और देखने के बाद क्या होगा तो हम देखेंगे रिपरकशन ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, वो मेन है। अभी देखने के जो चाह है, देखने की जो इच्छा है, वो क्या कारण है? एक है अभिमान। जब भी संसार में हम रहेंगे, व्यवहार में अभिमान आ गया तब तो मुश्किल है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, अभिमान है। सेकंड है भय, भय के कारण वो हुआ है। और थर्ड जो है ना, उत्सुकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, उनके अंदर उत्सुक है, मैं युद्ध करूंगा, थोड़ा देखूंगा, उत्सुक है। और फोर्थ है करुणा, कोई कहते हैं नहीं नहीं नहीं, करुणा के कारण सोचो वो मरेंगे, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। 4 भाव है, ये सब मन के अंदर मानसिक चिंतन है। तो 4 व्याख्याकार अलग अलग अर्जुन के देखने के इच्छा के पीछे जो कारण है, याद रखना। पहला वाला क्या है? अभिमान। सेकंड वाला क्या है? भय। थर्ड वाला क्या है? उत्सुकता। एंड लास्ट वाला क्या है? करुणा। बस इसी के साथ मैं भी करुणा कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं प्रवचन, क्योंकि समय हो गया। अर्जुन देखने के बाद माई प्रॉब्लम्स एंड आई एम द प्रॉब्लम, सेकंड रॉन्ग परसेप्शन का रिपरकेशन, और कल हम देख के समापन करेंगे। बढ़िया।